क्या तुम्हें भी बाद में पढ़ूंगा वाली बीमारी लग चुकी है? सपने तो तुम्हारे बहुत बड़े हैं। किसी को 90% प्लस स्कोर करना है, किसी को अपनी स्ट्रीम का टॉपर बनना है, किसी को जेईई नीट क्लियर करना है, किसी को सीए बनना है और कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। बट जब बात आती है इन सबको पूरा करने के लिए तो एनर्जी एकदम जीरो रहती है और तुम्हारा फिर वही डायलॉग कि बाद में पढ़ लूंगा। और इसी चक्कर में तुम एग्जाम से एक दिन पहले बहुत बुरे फंस चुके होते हो और ये सभी सपने तुम्हारे एकदम ब्लर से होने लगते हैं। जहां तुम्हें दिन में थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है उसकी जगह पर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, इंस्टाग्राम रील रिफ्रेश करने में या बिना कुछ किए बेड पे इडियट की तरह पड़े रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्लास 12th के सिलेबस को ज्यादा बड़ा समझता है। अकाउंट्स की बैलेंस शीट, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और हिस्ट्री को देखते ही माइंड सफर करने लगता है। और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलता है कि अभी सफर नहीं करना, आराम से टाइम वेस्ट कर, अपने कंफर्ट जोन में रह। बिकॉज तुम्हारे माइंड को सही गलत कुछ नहीं पता। बेशक से तुम अपने करियर को बर्बाद कर दो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक अच्छी खबर यह है कि तुम अपने ब्रेन को एक्शन लेने के लिए कमांड दे सकते हो। लेजीनेस का कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है और आज हम उस पैटर्न को तोड़ने वाले हैं, वो भी इन 6 वेपन्स के साथ जो तुम्हारे ब्रेन को बिना किसी मोटिवेशन के स्टडी करने पर मजबूर कर देगा। तो 6 है तुम्हारा फेक इट अंटिल यू मेक इट। तुम अभी भी अपने आप से वही फेक प्रोमिसेस कर रहे हो कि कल से सारी पढ़ाई पूरी करूंगा। इस टाइप के वीक प्रोमिसेस कभी काम नहीं करते। तुम्हें अभी एक आइडेंटिटी अपग्रेड चाहिए और ये मत सोचो कि जब मूड बनेगा तभी बुक्स उठाऊंगा। इसकी जगह तुम्हें अपने आप को बोलना है कि मैं वो स्टूडेंट हूँ जो हर दिन स्टडी करता है, चाहे मूड कैसा भी हो। और यहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। बिकॉज हर सक्सेसफुल इंसान ऐसे ही अपने ब्रेन को कमांड देता है। जब तुम उस क्लास 12th के टॉपर की तरह एक्ट करना शुरू करते हो जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हारा ब्रेन आखिरकार उसी चीज को सही समझने लगता है और उन्हीं एक्शंस को लेना स्टार्ट कर देता है। तो आज से अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए तुम्हें ये कमांड अपने माइंड को देनी है। फर्स्ट, मैं वो बंदा हूँ जो चैप्टर शुरू करता हूँ और उसको खत्म भी करता हूँ। सेकंड, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कभी भी टफ चीजों को देख के पीछे नहीं हटता। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं काम हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और बिना किसी स्ट्रेस के टॉप करता हूँ। इन सेंटेंस को तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और बार बार अपने माइंड को बोलो। इससे तुम्हारा माइंड वही आइडेंटिटी अपना लेगा। जितना रिपीट करोगे उतना ही रियल लगेगा। इसके बाद फिफ्थ है डू दी 5 सेकंड रूल। ये वो ट्रिक है जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट किए बिना चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे ही तुम्हारे माइंड में यूजफुल काम करने का ख्याल आए, एंट्री सॉल्व करना, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना या बैकलॉग को कवर करना, उल्टा गिनती शुरू कर दो 5 4 3 2 1 और सीधा एक्शन लो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई शायद बाद में कर लूंगा वाली थिंकिंग नहीं। अब न्यूरो साइंस कहता है कि तुम्हारे पास एक छोटा सा विंडो होता है जिसमें तुम्हारा प्लानिंग ब्रेन तुम्हारे एक्सक्यूज बनाने वाले ब्रेन को ओवरराइड कर सकता है। अगर 5 सेकंड से ऊपर गए तो तुम्हारे एक्सक्यूज विन कर जाएंगे और तुम फिर वही इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे। कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें बस 5 4 3 2 1 बोलना है और बैठ जाना है स्टडी करने के लिए। अब आती है 4th ट्रिक, प्रैक्टिस दी Zeigarnik इफेक्ट। अब अगर तुम तब स्टार्ट करने का वेट कर रहे हो जब फील आएगी, तो एक फिजिकल फिनोमेना है Zeigarnik इफेक्ट जो यहाँ जेन्युइनली हेल्प करता है। जब तुम कोई बड़ा चैप्टर शुरू करते हो, चाहे सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो तुम्हारा ब्रेन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ये अधूरा क्यों है और बार बार याद दिलाता है कि जाके उसको खत्म करो। यही चीज तुम्हारी बैकलॉग के साथ होती है। तुम करंट वाले पर फोकस नहीं कर रहे हो और बैकलॉग के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो। तो इसको ओवरकम करने के लिए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ना है, बस इतना ही। तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रिक करना है कि उसे फर्क पड़ता है, पर नहीं, तुम्हें तो पूरा माहौल चाहिए कि पहले माहौल बनेगा तब स्टडी करूंगा। तो पहले शुरू तो करो। शुरू करना चीट कोड है, खत्म करना नहीं। इस वीडियो को देखते हुए तुम्हें अपने कुछ बैकलॉग की याद आ रही होगी कि ये नहीं किया मैंने, तो टेंशन मत लो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, चैनल पर विजिट करके देख लेना। बट जैसे ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद तुम्हें अगले 5 मिनट के लिए पढ़ने के लिए बैठना है। जो भी तुम्हें चैप्टर टफ लगता है या तुम्हें लग रहा है ये पेंडिंग है, और तुम देखोगे वो 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट कब बन जाते हैं। ये ट्रिक तुमने आज तक रील्स और शॉर्ट्स देखने में यूज की है। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन क्या बोलता है कि चल 2 मिनट रील देख लेता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, और 2 मिनट का कब 2 घंटे हो जाते हैं पता चलता है नहीं ना। तो इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को 5 मिनट बोल के पागल बनाना है। अब बाकी की बची हुई तीनों ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें थर्ड वन है यूज ए मिनिमम एफर्ट सिस्टम। अच्छा चलो थोड़ा सच बोलते हैं। अब तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ ऐसे दिन
आएंगे जहाँ पे तुम्हारा मन ऐसा करेगा या अभी कर भी रहा होगा कि बस बेड में घुसे रहो, आराम से सोते रहो, रील्स देखो, मस्त मजे में खाना पीना खाओ और स्टडी की टेंशन ही ना लो, आराम से एक बच्चे की तरह पड़े रहो। हम सबके साथ ऐसा होता है जहाँ हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, बट रियलिटी ये है कि इस वजह से तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हो। जहाँ तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का, स्किल सीखने का, वहाँ तुम क्या करते हो, ये फालतू की रील स्क्रॉलिंग। और टेंशन मत लो, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ इस एडिक्शन को कैसे खत्म करना है कंप्लीटली। वो वीडियो भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, बस कमेंट कर देना। अभी के लिए बस इतना है कि तुम्हें ये मिनिमम एफर्ट सिस्टम को फॉलो करना है। ये तुम्हारा वो बैकअप प्लान है जब तुम्हारा मूड खराब हो पर तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये ऐसे काम करता है कि तुम सिर्फ 15 से 30 मिनट फोकस्ड स्टडी के लिए कमिट करते हो, बस कोई 10 आवर टॉक्सिक ग्राइंड नहीं। मिनिमम इनपुट फॉर मैक्सिमम डैमेज। तुम अपनी स्टडी चेयर पर बैठते हो, अपनी बुक्स ओपन करते हो, नोट्स को खोलते हो और कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारे सिलेबस को कम से कम 1% आगे बढ़ाए। और हाँ, मैंने भी अपना सिस्टम ऐसे ही बनाया था क्योंकि मेरे पास कोई अमीर घराने का कोचिंग सेंटर का VIP पास नहीं था। मैंने खुद सब चीजें सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी से ही किया था और यही सिस्टम पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट को इनसेन रिजल्ट लाने में हेल्प कर रहा है। अब चाहे वो स्टूडेंट साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो अब इडियट बनना छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। अब इसके बाद सेकेंड ट्रिक है मेक इट टू इजी टू फेल। इतना कुछ बताने के बाद तुम अभी भी अपने आप को लेजी बोल रहे हो। सिट यार, तुम्हारे माइंड ने किस तरह से तुम्हें विक्टिम बना दिया है। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस कंफ्यूज्ड हो। तुम्हें अच्छे से पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, बट वही है ना, सिलेबस देखकर तुम्हें लगता है कि यार ये क्या सब है, क्या बोरिंग चीजें हैं। टफ फॉर्मूला, थ्योरी, डेरिवेशंस, इन सभी को पढ़ के तुम्हारा माइंड शट डाउन हो जाता है। तो टेंशन मत लो, इसको ऑन कैसे करना है वो बताता हूँ। स्टडी करने से पहले ना तो तुम्हें अपने पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ना तुम्हें पूरे सिलेबस को देखना है। अपने उस चैप्टर के स्टार्टिंग के एक टॉपिक को उठाओ और उसको भी ब्रेक करो। उस टॉपिक में तुम्हें एक हेडिंग या बस एक क्वेश्चन को पढ़ना है। बस इतना छोटा स्टेप लो कि चीटिंग जैसा लगे। जैसे ही उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, उसके बाद आगे का थोड़ा सा पढ़ो, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही ब्रेक कर करके सभी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। अपने पूरे सिलेबस को एक पहाड़ की तरह मत देखो, और अगर तुम्हें वो पहाड़ जैसा लग रहा है तो उसको थोड़े थोड़े स्टेप्स में कंप्लीट करते जाओ, उसके ऊपर चढ़ते जाओ। पहले स्टेप को इतना इजी बना दो कि तुम्हारे लेजी न्यूरॉन्स को कोई एक्सक्यूज ही ना मिल पाए। तो फिर देखते हैं तुम कैसे नहीं पढ़ पाते। अब आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, स्टडिंग विदाउट फीलिंग लाइक यू आर स्टडिंग। क्या हो अगर तुम्हारा ब्रेन एंजॉय कर रहा हो स्टडी को और स्टडी करना तुम्हारे लिए एकदम इजी हो चुका है, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये पॉसिबल है। रिसर्च कहती है कि अगर तुम कोई चीज सीखना चाहते हो, अगर उससे रिलेटेड एनिमेशन वीडियोस देखो, एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनो, तो वो तुम्हारे मोटिवेशन को बूस्ट करता है। दिमाग को बस कंटेंट ऐसे फॉर्मेट में चाहिए जो एकेडमिक टॉर्चर ना लगे। तुम्हारे ब्रेन को इससे मतलब नहीं है कि तुम कैसे सीख रहे हो, उसे बस ये चाहिए कि उसे सफर ना करना पड़े। तो आगे से तुम जो भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, उसका बोरिंग थ्योरी लेक्चर देखने की बजाय उसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखो और बस उस वीडियो को दिखाओ अपने दिमाग को, जिससे कि वो उन चीजों को जल्दी अडेप्ट करे। देन इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा। और टेंशन मत लो, ये एनिमेशन वाली कॉन्सेप्ट वीडियोस मैं खुद भी बना रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इनमें टाइम लगता है। इन वीडियोस से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी लेजी लोगों के साथ शेयर कर दो जो आज के टाइम पर पढ़ नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कमेंट कर दो कमांड नोटेड। एंड ये वीडियो भी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो देख लेना। बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।